नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी बीएड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि परीक्षण इत्यादि हो। यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल तो इस बुक में मिलता ही है, साथ में 7 साल पेपर भी मिलते हैं और 27 से ज्यादा महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यूपी बीएड की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे और इसी तरीके से यूपी बीएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं, 7 शॉर्ट पेपर भी हैं। इस बुक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी कि 4 तारीख को यानी कि आज लखनऊ में विद्यार्थियों का बड़ा धरना प्रदर्शन है। डीएलएड के विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी कई सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, बहुत सारे लोगों ने इसको कवर भी किया है और इस धरना प्रदर्शन में इस बार काफी शिक्षक और बहुत सारे जो छात्र हैं वो आने की संभावना है। लखनऊ के इको गार्डन में ये धरना प्रदर्शन होगा और प्रदेश भर के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, वो यहाँ पर सुबह ही पहुंच चुके हैं। और हमारे अग्रज भाई आनंद शुक्ला भी जी और हमारे बड़े भाई भी आए हुए भैया इंद्र प्रताप सिंह और सभी साथी 4 तारीख महाधरने के लिए यहाँ आए हुए। आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इको गार्डन 4 मार्च को पहुंचे, जिससे नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया जा सके, क्योंकि हम सभी साथियों ने आज हमारे बड़े भाई आनंद शुक्ला जी और हमारे भैया जी इंद्र प्रताप जी और हमारे बड़े भाई साहब आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास गए और वहां हम लोगों ने अपनी फाइल लगा दी है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और नई शिक्षक भर्ती की मांग उठेगी। वास्तव में इन विद्यार्थियों की जो मांग है वो जायज़ है और भले ही मैं भी अपने चैनल के माध्यम से हमेशा से आप लोगों को ये बात बताता रहता हूँ कि सरकार भले ही बड़ी भर्ती ना निकाले कि 10 साल बाद वो 1 लाख वैकेंसी निकाले, 1.5 लाख वैकेंसी निकाले, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए किसी भी विभाग में हो, ताकि विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते रहें और उनका मनोबल ना टूटे। इसलिए कम से कम जितने पद रिक्त होते हैं प्रतिवर्ष उन पदों पर भर्ती होनी चाहिए। वैसे पिछले 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ और इस हिसाब से प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है, नकल के खेल में सरकार को 41 करोड़ की चोट। आरओ के 334, एआरओ के 77 पद पर 10,76,004 अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए थे 2,387 परीक्षा केंद्र। यहाँ पर लिखा है कि 1 महीने में 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक से सवाल उठ रहे हैं। 1 महीने में आयोजित 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। 11 फरवरी को आरओ प्रारंभिक परीक्षा और 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगने से एक बात तो साफ हो गई है कि वर्तमान में जिस नियम से केंद्र बन रहे हैं और परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। वहीं पर लिखा हुआ है कि कई परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक एसटीएफ के रडार पर हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रयागराज में बने परीक्षा केंद्रों की पहली सूची पर ही सवाल उठने लगा है। शिकायत मिलते ही पुलिस भर्ती बोर्ड ने नैनी के 7 परीक्षा केंद्रों को निरस्त कर दिया था। परीक्षा केंद्रों की संलिप्तता की यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। दरअसल इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें परीक्षा केंद्रों की मिलीभगत सामने आई है। सिपाही भर्ती शुरू होते ही क्राइम ब्रांच ने झूंसी में एक गैंग का खुलासा किया था जिसमें 4 व्यक्ति पकड़े गए थे। गैंग के सदस्यों ने स्वीकार किया था कि वाराणसी के जितेंद्र ने पेपर आउट कराने का ठेका लिया था। पेपर प्रयागराज या वाराणसी के किस सेंटर से लीक होना था यह पता नहीं चला। परीक्षा निरस्त होने के बाद भी पुलिस और क्राइम ब्रांच इस गैंग के फरार सदस्यों को पकड़ नहीं सकी है। 2 दिन पहले फूलपुर से पकड़े गए 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद राजन समेत अन्य की तलाश तेज हो गई है। वहीं पर लिखा कि लेखपाल भर्ती में नकल करने वाली फरार है। इसी तरीके से नकल का मामला लेखपाल भर्ती में भी आया था, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना दी गई है। लिखा है, आरोप में रितु सिंह को परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों ने पकड़ लिया था। महिला अभ्यर्थी के पास से नकल सामग्री मिली थी, उत्तर पुस्तिका मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही रितु भाग निकली। स्टैटिक मजिस्ट्रेट संदीप यादव ने स्कूल की प्रिंसिपल समेत 9 के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो सुपर टीटी भी थी उसमें भी पेपर
निकाला गया था, प्रिंसिपल वगैरह पर कार्रवाई की गई थी। और लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि सिपाही भर्ती हो या आरओ हो, ये जो पेपर है वो परीक्षा केंद्रों से निकाला गया है। लिखा हुआ है, नकल के खेल में सरकार को 41 करोड़ की चोट, 5 साल में तीसरे परीक्षा नियंत्रक पर गाज। पेपर लीक मामले में आरओ परीक्षा निरस्त होने के दूसरे दिन प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को हटा दिया गया। उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। जून 2022 में शासन ने उन्हें अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर से लोक सेवा आयोग में तैनाती दी थी। 5 साल में यह तीसरा मौका है जब आयोग के परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से देखा जाए तो यह स्थिति निराशाजनक है। प्रभुनाथ पर सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर, वो एपीएस 2010 का मामला था। फिर आपको पता होगा अंजुलता कटियार की गिरफ्तारी हुई थी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला था। और उसके बाद में अब ये जो वर्तमान परीक्षा नियंत्रक थे अजय कुमार तिवारी, इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। और सबके अलग अलग कारनामे हैं। जैसे प्रभुनाथ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभुनाथ व आयोग के अन्य अधिकारियों को अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था। 250 पदों पर की गई एपीएस 2010 में हिंदी आशुलिपि परीक्षा में अवैध तरीके से नियम बदल करके अपने चहितों को तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल करा दिया गया था। समय सीमा बीतने के बावजूद चुनिंदा अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र जमा कराए गए और जिनमें से कुछ के प्रमाण पत्र फर्जी भी थे। हालांकि यह जांच आज तक लंबित। और इसी तरीके से अंजुलता कटियार एलटी वाला जो मामला था, और लिखा राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में सामाजिक विज्ञान और हिंदी के पेपर लीक मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार को मई 2019 अंत में वाराणसी के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। पहले पुलिस ने कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने शासन की अनुमति पर अंजुलता कटियार को गिरफ्तार किया था। 8 महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें बेल मिली थी। कौशिक कुमार के पास पीसीएस 2018 का मुख्य पेपर मिलने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो ये भर्ती भी वैसे रद्द होनी चाहिए थी। मैंने तो चैनल के माध्यम से बहुत बात उठाई थी, लेकिन कुछ लोग भर्ती कंप्लीट कराने पर लग गए थे और ये भर्ती भी कंप्लीट करा ली गई थी। और विद्यार्थियों को यही शक इस बार भी था आरओ में भी। अगर विद्यार्थी इस तरीके से सक्रिय नहीं होते तो निश्चित तौर पर गैंग निकल करके चले आते और फिर भर्ती को पूरा कराने की मांग करते। पीसीएस के लिए भी लिखा हुआ है, ये आई नेस्ट है, दैनिक जागरण, और यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस प्री 17 तारीख को इसी हफ्ते जारी होगा प्रवेश पत्र। 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। और लिखा पेपर लीक के खिलाफ प्रतियोगियों के आंदोलन के बाद शनिवार को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो नए छात्र हों तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ पर लिखा है कि 17 मार्च को होने वाली पीसीएस परीक्षा को शुचितापूर्वक करवाना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए चुनौती होगा और इस हफ्ते पीसीएस परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। जो रूटीन है उसके हिसाब से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। वहीं बार बार पेपर लीक होने पर प्रतियोगियों में आक्रोश है। पीसीएस 2024 के लिए जनवरी में आवेदन लिए गए थे। 220 पदों के सापेक्ष 5,74,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि अब केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पिछले दिनों पेपर लीक के मामले आने पर केंद्र निर्धारण में सावधानी बरती गई थी और जिन 19 मानकों पर केंद्रों का निर्धारण किया गया है, इस परीक्षा के लिए केंद्र पर सीसीटीवी अनिवार्य है। उसमें आवाज रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र में बाउंड्री होनी चाहिए। जिन केंद्रों पर पूर्व में आयोग की परीक्षा कराई गई है उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। जो विद्यालय कभी दीवार नहीं हुए थे उसे केंद्र, जो विद्यालय कभी दीवार हुए थे उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद पीसीएस परीक्षा के लिए और कड़े इंतजाम होंगे। प्रश्न पत्र को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। इस परीक्षा में केंद्रों पर जैमर भी लगवाया जा सकता है। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। दोनों प्रश्न पत्र कुल 400 अंकों के होंगे। तो शुचिता को लेकर के बड़ा सवाल है। कई लोगों ने शासन को पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि जब पूरी व्यवस्था हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि हाँ कुछ चीजें नहीं होगी, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, तभी परीक्षा पीसीएस की करवाई जानी चाहिए। अगली सूचना पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के है। लेखा भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क। सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है। हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है।
बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो मिला, लेकिन वे परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए हैं, उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया है। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधन का ही रहता है। इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी ये मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आगे जो भी चीजें होंगी वो आपको मिलेंगी, लेकिन इतना तय है कि लिखित परीक्षा आप लोगों की अभी जल्दी नहीं होगी। पॉलिटेक्निक में जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है, उन विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि आज लास्ट डेट है 4 मार्च। तो जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक के ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, के और एल इन में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। और पॉलिटेक्निक में एडमिशन का आपको लेना है तो आपको ये एग्जाम और आवेदन करना ही होगा। चाहे आप राजकीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप एडेड विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप निजी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो। अभी आपने सुना होगा एडेड जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है, कल मैंने आपको जानकारी भी दी थी और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि प्रयागराज के 41 जो विद्यालय हैं एडेड, वहां पर ज्यादा शिक्षक हैं, विद्यार्थी कम हैं। अब इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। उसको लेकर के सवाल उठा कि आखिरकार ऐसा कैसे, बहुत दिनों से भर्तियां नहीं हुई हैं और शिक्षक ज्यादा कैसे हो गए हैं। तो ये मांग उठाई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने। लिखा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की दीनदयाल उपाध्याय पार्क में रविवार को हुई बैठक में सरप्लस शिक्षकों की सूची पर सवाल उठाने के साथ आंदोलन की रणनीति तय की गई है। प्रदेश संरक्षक हरिप्रकाश यादव ने कहा कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की सूची मनमाने ढंग से जारी की गई है। संगठन इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। जेईई मेन के लिए आज तक आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन प्रवेश सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। जेईई मेन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 2 मार्च थी, जिसे बढ़ा करके 4 मार्च 10:50 तक कर दिया गया है। 4 मार्च रात 11:50 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को आईआईटी में एडमिशन लेना हो या जिन विद्यार्थियों को एनआईटीज में एडमिशन लेना हो, जो महत्वपूर्ण संस्थान इंजीनियरिंग के, तो वे विद्यार्थी ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।